प्यारे बच्चों, आज हम चौथी वर्कशीट पढ़ेंगे, समझेंगे। 9th क्लास हिंदी में हमारा पहला पार्ट है दो बैलों की कथा। तो ये क्षितिज हमारी जो बुक स्टार्ट हो गई है और क्षितिज में जो पहला चैप्टर हमारे पास दो बैलों की कथा, जिसे कि प्रेमचंद ने लिखा है और यहाँ पर दो बैलों की कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो के साथ आपने बने रहना है एंड तक, ताकि आपको पूरा समझ में आए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा हम इसे पढ़ लेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन यानी कि जिस पे दिमाग नहीं होता है, वो होता है जानवरों में गधा, है ना। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, जब हम किसी आदमी को बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम मतलब, है ना, तो बेवकूफ़ जब कहना चाहते हैं तो उसे हम गधा कहते हैं, है ना। कहते हैं गधा कहीं का, गधा है क्या, यानी कि बहुत ज़्यादा बेवकूफ़। गधा सच में बेवकूफ़ है और या उसके सीधेपन, उसके निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे रखी है। इसका परिचय नहीं किया जा सकता, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर देखो, गधे को बेवकूफ़ क्यों कहा गया है। अगर हम सोचे कि आखिर गधा बेवकूफ़ क्यों है, देखो गधा बहुत सीधा होता है, वो किसी से लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं करता है ना। आपने गधे को देखा होगा, वो काम करता रहेगा दिन भर, इसलिए शायद उसे गधा कहते हैं। और आज भी जो शरीफ आदमी होगा, जो किसी से लड़ाई झगड़ा न करता, उसे भी हम गधा कह देते हैं, है ना। गाय सींग मारती है और ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघिनी का रूप धारण कर लेती है। गाय जो है वो सींग मारती है। आपको पता है कि गाय सींग मारती है, बैल लात मारता है ना। तो गाय तो सिंघिनी यानी कि शेरनी का रूप बना लेती है अगर वो ब्याही है। उसके बच्चे को छेड़ लो तो फिर देखो वो तो बैंड बजा देती है ना। तो मतलब गुस्सा जो है गाय को भी आता है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उससे भी क्रोध आ जाता है। तो देखो कुत्ता भी, आपने कुत्ते को देखो, बड़ा गरीब है। गरीब का मतलब मांग मांग के खाएगा, इसके दरवाजे पे, उसके द्वार पे, उसके द्वार पे, तो जिसने दे दिया उसे गरीब जानवर, लेकिन उसे भी गुस्सा आ जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, गधे को गुस्सा करते नहीं सुना। जितना चाहो गरीब को मारो, जितना जैसी चाहे उस पर घास डाल दो, सामने डाल दो, कुछ भी नहीं कहता। कभी असंतोष की छाया नहीं दिखाई देती। कभी ये नहीं कहता कि मुझे नहीं खाना, बड़ा गंदा है। देखो गाय, अगर देखो, कुत्ते भी देखो, कई बार उनको रोटी दो तो नहीं खाते, गाय भी दे दो कई बार, उससे अच्छा घास भी दे दो तो नहीं खाएगी। लेकिन गधा बेचारा, वो जो दो वो बेचारा वो खा लेता है। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता है। तो बैसाख के महीने में थोड़ा सा गधा हटके, वैसे वो काम करता रहता हमेशा, लेकिन बैसाख का महीना आता है, चैत बैसाख, तो ये कहते हैं अप्रैल के महीने को। तो बैसाख में थोड़ा बहुत वो मस्ती कर लेता। कुलेल मतलब मस्ती, उछलना कूदना। पर हमने उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। वो दुखी रहता है, एक दुखी सा रहता है। सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। सुख हो दुख हो, अच्छा मिल जाए, खाना न मिले, पानी न मिले, तो बेचारा एक जैसा रहता है, जैसे ऋषि मुनि रहते। देखो ऋषि मुनियों में जितने गुण हैं, ऋषि मुनि होते हमारे, उनमें जितने गुण हैं वो सभी गधे में। आप ये कह सकते हैं कि ऋषि मुनि भी ऐसे ही होते हैं। और ऋषि मुनियों को बहुत महान माना जाता है, क्योंकि वो ऋषि मुनि, उनके अंदर ज्ञान है, वो संतोषी रहते हैं, जितना मिल गया। तो यहाँ पर गधे को ऋषि मुनियों की श्रेणी में रखा गया है, मतलब तारीफ की है गधे की। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। यहाँ पर जैसी जो गुण गधे में होते हैं, वही सारे गुण ऋषि मुनियों में भी होते हैं, लेकिन फिर भी इंसान उसे गधा कहता है ना। कितनी बड़ा, मतलब कितना बड़ा अफसोस है। सद्गुणों का इतना अनादर, अच्छे गुण जिसके अंदर है उसकी इतनी बड़ी बेइज्जती। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर आप सीधे हैं तो आपको कोई नहीं पूछेगा। अगर आप क्लास में भी बहुत सीधे हैं, शरीफ हैं, आप किसी से कुछ नहीं बोलते, तो बाकी सारे लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे, आपको छेड़ेंगे, है ना, ऐवी छेड़ देते हैं। तो ये है आज का जो चैप्टर। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर। अब जो पहला सवाल है वो है कि जानवरों में सबसे बुद्धिमान कौन समझा जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये बुद्धिमान जोड़ दिया, वैसे इसे बुद्धिहीन कहेंगे आप, ये गलती से आ गया।
तो जानवरों में सबसे बुद्धिहीन गधे को समझा जाता है। इसका आंसर लिखोगे कि गधे को समझा जाता है। क्लियर है? दूसरा सवाल देखो। अब दूसरा सवाल देखो, किसी आदमी को हम गधा कब कहते हैं? हम आदमी को गधा कह देते हैं, लेकिन कब कहते हैं? कौन सी वो कंडीशन होती है? तो इसका आंसर लिखोगे कि जब कोई आदमी बेवकूफ़ होता है, उसमें दिमाग नहीं होता है, वो बुद्धू होता है, तो उसे हम गधा कह देते हैं। इसका मतलब है कि जिस पे दिमाग नहीं है उसे हम गधा कह देते हैं। तो आदमी को, किसी भी आदमी को हम गधा तब कहते हैं जब उसके अंदर दिमाग नाम की चीज़ नहीं होती है। तो उम्मीद है ये भी आंसर आपका क्लियर हो गया होगा। अब अगला सवाल है कि गधे को बेवकूफ़ की पदवी उसके किन गुणों के कारण दी गई है? तो कौन से उसके अंदर गुण है जिसके कारण उसे गधा कहा है? तो गधे में सीधापन है। पहली बात है, हम कह सकते हैं कि गधा बहुत सीधा होता है, गधा कभी नाराज नहीं होता है, वो किसी से लड़ता झगड़ता नहीं है, वो बड़ा मतलब जो मिल जाए उसी में संतोष रहता है, संतुष्टि कर लेता है। तो इन्हीं गुणों के कारण हमने उसे गधा कहा है। तो उम्मीद है इसका भी आंसर आप कर लोगे। अच्छा, आज जो है वो थोड़ा सा वर्कशीट लेट आई है, तो इसलिए मुझे आपको लिखवाने में टाइम लग रहा है। तो मैं अगली जो वर्कशीट है वो आपको लिखवाऊंगा आंसर। तो आप मुझे बताना ज़रूर कि लिखवाने से ज़्यादा अच्छा है या ऐसे ही बताने से। अब देखो, गाय सिंगिनी का रूप धारण कब कर लेती है? तो कहा है ना कि गाय भी सींग मारती है और वो सिंगिनी शेरनी बन जाती है। कब? तो गाय शेरनी तब बन जाती है जब वो ब्याही होती है। और गाय के बछड़े को जब हम छूते हैं, हाथ लगाते हैं, तो वो अपने बच्चे को हाथ नहीं लगाने देती, तो वो क्या बन जाती है? सिंगिनी बन जाती है। तो उम्मीद है इसका भी आप जवाब आंसर लिख लोगे। तो चलिए पांचवा सवाल देखते हैं कि कुत्ता भी डैश जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी डैश आ जाता है। अब यहाँ पर रिक्त स्थान में आपने शब्द लिखना है कि क्या आएगा। तो देखो, गधा बहुत गरीब, तो यहाँ पे लिखोगे गरीब जानवर है इसमें, और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है उसे क्रोध, यहाँ पे लिखोगे क्रोध, यहाँ पे लिखोगे गरीब। तो कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध, गुस्सा आ जाता है। अब अगला जो सवाल है वो है कि गधा किस मास में खुश होता है? तो गधा जो है वो बैसाख के महीने में खुश होता है। अभी हमने बताया ना कि गधा जो है वो बैसाख के महीने में खुश होता है, और खुश होने के बाद वो क्या करता है? तो खुश होने के बाद वो कुलेले करता है। कुलेले आप ये लिख सकते हैं कि वो खुश होने के बाद उछलने लग जाता है, कूदने लग जाता है, मस्त हो जाता है ना। तो उम्मीद है आज की वर्कशीट आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।